बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इस वीडियो में कवर करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट की वेन डायग्राम गिवन है, हमें इसको प्रूव करना है फॉर द एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन विच इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूं तो ए यूनियन बी दैट इज ए यूनियन बी, तो मैं यहाँ पे वेन डायग्राम मैंने बनाई ए बी और ये आ जाएगा सी, ए बी सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी यानी ए और बी का यूनियन लेना है, तो उसमें ए भी सिलेक्ट हो जाएगा, बी भी सिलेक्ट हो जाएगा। ए और बी जब सिलेक्ट होगा, जब उसका यूनियन में सी के साथ लूंगा तो उसमें ए बी के साथ सी भी सिलेक्ट हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट, उसमें ए, ये रिजल्ट आ रहा है ए यूनियन बी का जिसमें ए और बी सिलेक्ट हो रहे हैं। और जब इसका मैं यूनियन सी के साथ लूंगा तो उसका सी भी सिलेक्ट हो जाएगा उसमें, तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी विच इज लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। अब राइट हैंड साइड में आपको पहले ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, पहले बी और सी को हाईलाइट करना है आपने। तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी, ए बी सी। पहले बी और सी का यूनियन लें, तो ये आ जाएगा बी और सी का यूनियन। ये रिजल्ट आ जाएगा बी और सी का यूनियन। अब बी और सी के यूनियन का जब यूनियन ए के साथ लूंगा तो उसमें ए भी हाईलाइट हो जाएगा, ए भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फिगर के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही हैं। इट मीन्स दैट इट इज प्रूव्ड। व्हाट इज प्रूव्ड? एसोसिएटिव लॉ फॉर द यूनियन इज प्रूव्ड। नाउ द एसोसिएटिव लॉ फॉर द इंटरसेक्शन विच इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिगर यही यूज होगी, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले मैं यहाँ पे ये मैंने फिगर बनाई, यहाँ पे आ रहा है ए बी और सी, ए बी सी। मुझे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। तो जब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो ए और बी के इंटरसेक्शन में, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा एरिया होगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ए और बी का इंटरसेक्शन है। अब इसका इंटरसेक्शन अपने सी का इसके साथ लेना है, कौन से एरिया का? इस वाले एरिया का। ये रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी का, ये वाला एरिया। तो इस एरिया का जब मैं सी के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो इस एरिया में सिर्फ इतना पार्ट सी के साथ सेम आ रहा है। इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेने का मतलब यह है कि जो एरिया ए और ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, और वही एरिया अगर उसमें से कुछ एरिया सी, यानी सी और ए इंटरसेक्शन बी में जो सेम एरियाज आ रहे हैं वो अपने हाईलाइट करने हैं। तो ये रिजल्ट है ए इंटरसेक्शन बी का, और सी ये पूरा है। तो सी में और ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये वाला पार्ट आपके पास रिजल्ट आ रहा है सिर्फ किसका? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। यहाँ पे ये डार्क हो गया, मैं यहाँ पे अलग से दोबारा बना देता हूँ। ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी, ए बी सी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है मेरे पास, जो ये वाला जो ए में भी मौजूद है, जो बी में भी मौजूद है और जो सी में भी मौजूद है। इट इज द रिजल्ट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी इंटरसेक्शन A intersection B intersection C, left hand side. Now right hand side is A intersection B intersection C. अब A intersection B intersection C, अब इसमें एक एरिया आ रहा है मेरे पास A, एक एरिया आ रहा है B और एक एरिया आ रहा है C, A B C।
अब बी और सी का जो इंटरसेक्शन है उसमें ये वाला एरिया बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन आ रहा है। अब इस एरिया का मुझे इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, तो इस एरिया में और ए में सिर्फ ये वाला पार्ट ऐसा आ रहा है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। इट मीन्स दैट ये वाला पार्ट मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। इट मीन्स दैट अगर मैं दोनों फिगर को देखूं तो दोनों फिगर में सेम एरिया, ये वाली फिगर और ये फिगर सेम है, इसमें भी ये एरिया हाईलाइटेड है, इसमें भी ये एरिया हाईलाइटेड है। हेंस प्रूव्ड, व्हाट इज प्रूव्ड? एसोसिएटिव लॉ फॉर द इंटरसेक्शन इज प्रूव्ड। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट, वी हैव टू प्रूव एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लूँ इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर लेफ्ट हैंड साइड इसकी मैं ले लूँ तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें यहाँ पे फिगर में बनाता हूँ ए बी सी। पहले ए यूनियन बी लेता हूँ तो उसमें ए और बी दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, और जब इसका यूनियन सी के साथ लूंगा तो उसमें सी भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी सी, ए बी सी। अब पहले बी यूनियन सी लेना है आपने, तो उसमें बी और सी हाईलाइट हो जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा बी यूनियन सी का। अब बी यूनियन सी का जब यूनियन ए के साथ लूंगा तो ए का भी एरिया उसमें हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में तमाम एरियाज को सिलेक्ट कर लिया जाता है, तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें ए भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम एरियाज, दोनों वेन डायग्राम सेम आ रहे हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड फॉर एसोसिएटिव लॉ फॉर द यूनियन। Next, associative law for the intersection, which is A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A intersection B intersection C। तो इसमें मैं A इंटरसेक्शन B यही फिगर में बनाता हूँ, A B और यहाँ पे C, C A B, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो पहले A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन, तो A और B का इंटरसेक्शन आएगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और C का एरिया ये। अब इन दोनों में इस एरिया में दैट इज द रिजल्ट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये वाला जो रिजल्ट है सिर्फ ये वाला एरिया, ये रिजल्ट है A इंटरसेक्शन B का, A और B के इंटरसेक्शन का, यानी ये एरिया इस पूरे का रिजल्ट है और C का रिजल्ट ये है। C और इसमें इंटरसेक्शन लेना है, यानी इसमें इस एरिया में और इस एरिया में कोई भी एरिया कॉमन नहीं आ रहा, इट मीन्स दैट इसका रिजल्ट आ जाएगा एम्प्टी सेट, दैट इज रिजल्ट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दोबारा बताता हूँ, A इंटरसेक्शन B का मतलब यह है कि A और B का कॉमन एरिया जो ये वाला एरिया आ रहा है। अब इस एरिया का इंटरसेक्शन मुझे C के साथ लेना है, तो C तो बिल्कुल इससे डिफरेंट है, C और इसमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आ रही, कॉमन वैल्यू नहीं आएगी, कॉमन एरिया नहीं आएगा, इसका मतलब इसका रिजल्ट आ जाएगा एम्प्टी सेट। नाउ राइट हैंड साइड इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये आ जाएगा A B एंड दैट इज C, A B C। अब B इंटरसेक्शन C, B और C का इंटरसेक्शन कुछ भी सेम नहीं आ रहा, B और C में कुछ भी सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब B इंटरसेक्शन C का एरिया B इंटरसेक्शन C में एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी इस ब्रैकेट का रिजल्ट एम्प्टी सेट है, इस ब्रैकेट का रिजल्ट एम्प्टी सेट है।
अब इस एम्प्टी सेट का जब मैं इंटरसेक्शन ए के साथ लूंगा तो एम्प्टी सेट का जब भी इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट ही आता है। इंटरसेक्शन में जब एक एम्प्टी सेट हो और दूसरा कोई भी सेट हो तो हमेशा एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ कोई भी सेट मौजूद हो दोनों सेम वैल्यू आएंगे नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ मौजूद ही नहीं होता। तो ये एम्प्टी सेट ही रिजल्ट आ जाएगा, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट भी एम्प्टी सेट आएगा। हेंस प्रूव्ड। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट आ रहा है, राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट आ रहा है। इट मीन्स दैट एसोसिएटिव लॉ फॉर द इंटरसेक्शन इज प्रूव्ड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 एंड 4 है। ये पार्ट्स हमने जो वेन डायग्राम है वो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से हमने लिए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।